एमआरपी पर यूरिया बेचने के सरकार के फरमान के बाद बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक संघ अब न्यायालय का रुख अपना रहा है। संघ के अधिवक्ता अरुण कुमार मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर बताया कि खुदरा दुकानदार 240 से 250 रुपए में यूरिया खरीदते ही हैं, फिर जीएसटी लगाकर 266 रुपए के आसपास आ जाता है। इसके अलावा विक्रेताओं का वाहन भाड़ा और मजदूर के रुपए में खर्च 20 से 40 रुपए तक आता है, जो कि 285 रुपए से 300 रुपए तक पहुंच जाता है। अगर 266.50 पैसे रुपए में खुदरा दुकानदार यूरिया बेचेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में दुकानदार अपनी दुकान बंद कर देंगे या यूरिया का उठाव नहीं करेंगे। श्री मंडल ने बताया कि सरकार का यह निर्देश अव्यवहारिक को बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि एमआरपी से ज़्यादा खर्च होने पर दुकानदार स्वाभाविक रूप से अपना फायदा लेकर ही माल बेचेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार या दुकानदारों को पहुंचाकर यूरिया दे या फिर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में बदलाव करे। उन्होंने कहा कि अधिकारी को भी पता है एमआरपी पर खाद नहीं बिक सकता है, फिर भी उन्हें शपथ पत्र लिया जा रहा है, उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया जा रहा है, जिसमें बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार को भी पार्टी बनाया जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ पूर्णिया का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अभी खरीफ का सीजन है, ऐसे में किसानों को यूरिया भी सख्त आवश्यकता पड़ती है, मगर सरकार किसान की समस्याओं को न देखकर सिर्फ अपना निर्देश पालन करने में लगी है। इसी को देखते हुए अब हम लोग न्यायालय का रुख अपना रहे हैं, क्योंकि सरकार से लेकर भारत सरकार तक हम लोगों ने लेटर से लिखकर सारा कुछ लिखकर हार गया। अब एक उच्च न्यायालय पर ही भरोसा है, उनका जो आदेश आएगा वो हम लोग पालन करने को तैयार है। एबीजे न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्णिया। मंडल, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ गुलाबबाग पूर्णिया की ओर से कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं, जो कृषि निदेशालय बिहार पटना के आदेशानुसार दिनांक 18 जून 2021 को जो पारित किया गया है, जिसमें रिटेलर को यह कहा गया है मूल रूप से कि जो फर्टिलाइज़र का जो एमआरपी प्राइस है 266 रुपया 50 पैसा, उस पर ही बेचना है, उस पर ही आपको ये देना है किसानों को। This is very good idea. This is very good step on behalf of the state government as well as the central government. Actually, this is the law of the central government. लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटी है। टेक्निकलिटीज क्या है इसमें कि 266 रुपया में जब हम बेचते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें हमारे पास बिल्स हैं जो 250 रुपया पर बैग पर उठाया गया है। एक और है जीएसटी जो 240 रुपया पर बैग, जो 45 केजी का बैग होता है, उस पर उठाया गया है। इसमें सीजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला करके 2.5% यानी 5% इसमें लगता है। तो ये लगभग जो है 262 रुपया पर पहुंच जाता है। 262 पे पहुंचता है और आपको कितना में बेचना है? 266 रुपया 50 पैसा में बेचना है। तो बचा कितना इसके रिटेलर के पास? तो बचा इसके पास 4 रुपया। तो 4 रुपया में कहीं भी आपको लोडिंग एंड अनलोडिंग का चार्ज नहीं है, उससे ज़्यादा लगभग 5 रुपया है लोकल में, 5 रुपया। तो ये 267 पार कर गया। तो 267 जैसे 266 रुपया 50 पैसा को जैसे ही पार किया, देन यू हैव कमिटेड ऑफेंस और यू विल बी पनिश्ड, यू विल बी लायबल टू बी पनिश्ड। और जो भी उसका सज़ा है इसी एक्ट के तहत वो आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपसे पहले ही अंडरटेकिंग ले लिया गया है सरकार के द्वारा, प्राधिकारी के द्वारा, कि आपको 266 रुपया 50 पैसा में बेचना है। सपोज करिएगा अगर लोकल में आप बेच रहे हैं तो आपको एक बोरी पर 4 रुपया का बचत होता है, इसमें 5 रुपया का जो है लोडिंग अनलोडिंग लगता है, 267 पे चला गया। और मान लीजिए कि यहाँ से अगर 30 और 40 किलोमीटर दूर में अगर कोई रिटेलर ले जा करके बेचता है तो पर बैग जो है वो लगभग 25-30 रुपया जो है उसको खर्च हो जाएगा एक बोरे पर। तो वो लगभग 270-80 रुपये तक पहुँच जाता है। तो संभव ही नहीं है कि ये 266 रुपया 50 पैसा पे प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल पर जो है, जो फैक्ट है, उस पर ये दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। इससे भ्रष्टाचार पैदा होगा, गलत तरीके से बेचेगा, इससे फिर ऑफेंस होगा, फिर जो है इस पर जो है पेनल्टी जो है उस पर लगाया जाएगा, जो रिटेलर हैं फंसेंगे। और यही नहीं, मेरे पास एक और है जो उसी
कार्यालय आदेश में इसमें जो है एफिडेविट किस तरह से लिखना है, इसमें एफिडेविट सबको देना है, प्रखंड लेवल के जो ऑफिसर हैं उनको भी देना है कि कालाबाजारी नहीं हो रही है। रिटेलर को भी देना है कि मैंने जो किसान को बेचा वो 266 रुपये 50 पैसे भी ही बेचा। और जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है उनको भी ये देखना है कि सही तरीके से बेचा जा रहा है, और अगर नहीं बेचा जा रहा है तो उसको रेड करना है और उसको जो है फिर दुकान को सील करना है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि यहाँ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो दूर के हैं, जो रिटेलर दूर के हैं, दूर में ले जाके बेचते हैं, उनको जो ये भाड़ा का जो अंतर है इस पर जो वो बोझ पड़ेगा, इसको सरकार को देखने की ज़रूरत है। और इसी बिंदु पर हम लोग जो है देख रहे हैं कि क्या इसमें लीगल इश्यूज है, क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, और हम लोग इसको कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह जो है अव्यावहारिक है और इसमें सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ना रिटेलर को प्रॉब्लम हो, ना ही किसानों को प्रॉब्लम हो, और ना ही प्राधिकारियों को प्रॉब्लम हो। यह सबके लिए हम एक विचार कर रहे हैं हम लोग मिल करके कि इसको जो है कानूनी रूप से हाईकोर्ट के सामने रखेंगे और सरकार से फिर हाईकोर्ट जैसा होगी वैसा करेंगे। तो कब तक हाईकोर्ट जाने का अभी हमको तो लगभग 10 दिन रिसर्च करने में लग जाएगा। इसमें सारे लॉज, सारे उसमें टेक्निकलिटीज़, सारी डिफ़िकल्टीज़ को हम लोग को सॉर्ट आउट देख लेना है, रिसर्च करके कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्या प्रोविज़न है। तो ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ में कोशिश करेंगे कि हम लोग हाई कोर्ट तक जाएं। इसमें क्योंकि इसमें यूनियन ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पार्टी बनेगी, क्योंकि ये तो वहाँ का कानून है, ये सब्सिडी वहाँ से आती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई दायित्व नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ जो है फैसिलिटेट करती है। तो ये जितने भी सब्सिडी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो इसलिए वो भी एक पार्टी है, नेसेसरी पार्टी है, इसको भी बनाएंगे। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटेटर की जो है भूमिका निभाई जाती है, इसलिए ये भी लायबल है कि इनको भी ये देखने की ज़रूरत है, कंसिडर करने की ज़रूरत है, इसलिए इनको भी पार्टी बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं 10 से 15 दिन में किस तरह का मुकदमा किया जाए।